है दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे और आज के बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, 12th क्लास एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ठीक है पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन को। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कहें तो बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर x के पावर अगर n है, अगर तुम इसको dc करोगे, इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन करोगे, dx के पावर n y x के सापेक्ष, तो इसका पता है क्या हो जाता है। इसका जो dc होता है n आ जाता है आगे x, और n में से जो पावर होता है उसमें से एक घट जाता है, ये होता है dc। लेकिन अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, dx के पावर n इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब वो कैसे, देखो इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है, इस चीज़ से समझो, dx के पावर n y dx, किसका हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x के पावर n का, तो इसको इधर लिखेंगे, तो x के पावर n इंटू डी एक्स, इसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक उल्टा होता है, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखते हैं x के पावर n इंटू डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ठीक उल्टा होता है। उसमें क्या था कि ये आगे जाता था और एक पावर में से घटता था, लेकिन इसमें क्या होगा, आगे नहीं जाएगा, पावर में से बस एक जुटेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x के पावर n प्लस 1, और जो पावर रहता है वो नीचे लिखाता है, यानी कि n प्लस 1 एक कांस्टेंट टर्म आता है c, सब इंटीग्रेशन के साथ आएगा ये c। ठीक है, तो फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूले होते हैं जो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है कहें तो। अगर देखा जाए तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x n प्लस 1 बटा n प्लस 1, जो पावर रहता है वही नीचे लिखाता है, प्लस c। तो ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx। अच्छा, अगर इसका dx का डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाता है, सिर्फ 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, लेकिन इस यहाँ पर होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x हो जाएगा और प्लस c, x प्लस c। ठीक है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर की बात करते हैं, इंटीग्रेशन कोस x इंटू डी एक्स है। अच्छा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे कोस एक्स क्या होगा, यहाँ साइन माइनस होता था, तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन में प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। चौथा फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स, तो इसका जो होगा माइनस कोस एक्स, इसमें माइनस नहीं आ रहा है तो इसमें माइनस आ जाएगा, कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखो एक इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस सी।
इसे फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़रूरत आएगा। ठीक है, इसलिए इस सारे फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, और इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स वटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसका होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये देखा जाए, ये जब हम डीसी करते थे 1 वटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट, अगर इसका डीसी किया जाए तो किसका होता है, डायरेक्ट देखा जाए साइन इनवर्स का होता है। यानी कि डीसी किसका है, साइन इनवर्स का। अगर तुम डी साइन इनवर्स एक्स वाई अगर डी एक्स करते हो तो तुम्हारा ये प्राप्त हो 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, तुम अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू किसका होता था, साइन का। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस सी सभी के साथ रहेंगे, ये कांस्टेंट टर्म होता है। अच्छा, एक और कोई अगला देख लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स वटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सेम ही है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका देखो यही होता है, सेम होगा, माइनस आएगा इसका पे, तो माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला के लिए। एक अगला फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका होता है, ये tan इनवर्स का होता था, tan इनवर्स का होता है ना ये डीसी। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। एक अगला देखते हैं, डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब ये हो जाएगा, अगर माइनस कोट इनवर्स एक्स का अगर डीसी किया जाए तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला देख लेते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये किसका होता था, इस सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है। तो ठीक उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एक अगला फॉर्मूला देखते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, 1 के जब अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है सिर्फ ई के पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा
अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 फॉर्मूले बच रहे हैं अब। इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x प्लस सी, मोड में करना, log x मोड में प्लस सी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला है, ए के पावर x डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा ए के पावर x बटा log a प्लस सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इतना सारा फार्मूला का याद रखना। अब हम क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहले एग्जाम्पल 2-4 कर लेते हैं, एग्जाम्पल चल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन y के पावर 4 इंटू डी वाई। अच्छा कौन सा फॉर्मूला पे लग रहा है, कुछ दिमाग हम कर रहे हैं नहीं। देखो ऐसा फॉर्मूला है, हम जानते हैं क्या था, x के पावर n इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता था, x n में 1 जुटता था, जो पावर रहेगा उसमें 1 जुटेगा, और वही सेम नीचे लिखाता था, यानी n प्लस 1 प्लस c। तो देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा y है तो y तो रह जाएगा, x ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। n तो n के साथ पे क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। n में क्या होता था 1 ऐड होता था, तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, ठीक है। जो ऊपर रहता था पावर पर वही सेम नीचे लिखाता था, ठीक है। तो 4 प्लस 1 प्लस c, यही हो गया इसका इंटीग्रेशन, यानी कि y की पावर 4 बटा 5 प्लस c, बस हो गया, ठीक है। देखो 7.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें इंस्पेक्शन मेथड, ये एक ऐसा मेथड होता है जो हमें मानना होता है। जैसे क्वेश्चन देख ले जाए, साइन 2x दे रखा है, ठीक है, साइन 2x दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, दे रखा है। अगर y बराबर हम मान लेते हैं, इसमें y बराबर क्या मानेंगे, कोस, माना कि सपोज दैट, ये माना कि कुछ भी लिखो, कोस x बराबर, माना कि y बराबर कोस 2x, तो इसका इंटीग्रेशन, जो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें साइन 2x प्राप्त होगा, 2 इंटू साइन 2x प्राप्त होगा। देख तो अगर दोनों तरफ y के x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कोस 2x बटा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन, मानते हैं कि यहाँ पे कोस 2x आएगा, 2x आएगा, फिर इसका करोगे तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। तो साइन x इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, तो इसको माइनस 2 साइन x 2, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अच्छा इधर 1/2 भेज देते हैं, तो 1/2 अगर माइनस की इधर भेज दिए, माइनस को इधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x, तो इसका जो माइनस 1/2 बाई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, बाई क्या मानते हैं हम कोस 2x बराबर क्या हो जाएगा
इसको करो साइन 2x इंटू डी एक्स, तो डी एक्स यानी इंटीग्रेशन, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा -1/2 cos 2x। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। cos 3x है, ठीक है, देर का हम cos 3x मानते हैं y बराबर, सपोज दैट y इक्वल टू sin 3x, sin 3x, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी साइन sin 3x डी 3x 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो क्या हो सकेगा ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा कोस 3x इंटू 3, यानी कि 3 कोस 3x हो गया। ये देख लेते हैं अब जिसको, यानी कि तुम यहाँ पे y का वैल्यू रखोगे, y किसको माने थे, y बराबर sin 3x, यानी कि sin 3x 3 को 1/3 इसको तुम इधर भेज दो dx को, यानी कि cos 3x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, आंसर ये आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, सब बहुत आसान है, कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। अब इसमें कुछ उतना नहीं है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है 4 की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, देर का है। पहले क्या करते हैं, डी एक्स सभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटीग्रेशन 4 की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस इससे भी इंटीग्रेशन, इससे भी गुणा करेंगे, तो यानी कि ऐसे कर लूँ पहले डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन से सभी मल्टीपल कर दो, तो 4 को ऐसे बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट है इसलिए e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, हम तुमको प्रोग्राम बताया है, e की पावर x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x ही होता है। ठीक है, की पावर x ही इंटीग्रेशन होता है, तो 4 यहाँ पे तो रह जाएगा e की पावर 3x, यानी कि e की पावर 3x। ठीक है, प्लस x, यहाँ पे ये जो t रहेगा इसको हम मान देंगे ना, तो आएगा 3 8 नंबर क्वेश्चन ये सोल्व, और 7 नंबर ये रहा। देखो 8 नंबर कैसे किए हैं, सभी से मल्टीपल कर दिए, कांस्टेंट है बाहर निकालिए, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ये बी बाहर, इसका बाहर निकालने कांस्टेंट है, इसलिए x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होगा, क्योंकि पावर 2 है, बटा 2 प्लस सी तो बाहर हो जाएगा, तो डी एक्स सिर्फ बचेगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ x प्लस सी कांस्टेंट हो गया। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 2
एक्स स्क्वायर 2x² प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स। तो तुम इसको क्या करोगे, इसे डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, यानी कि 2x² इंटू डी एक्स प्लस इससे मल्टीपल कर दो इंटीग्रेशन से भी, तो इंटीग्रेशन ई के पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 2 इसका क्या होगा, 2 पहले से है, एक ऐड होगा, यानी कि x की पावर 2 + 1 प्लस ई के पावर x इंटीग्रेशन ई के पावर x होता है प्लस c। बस हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो देखो फॉर्मूला, जैसे a माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद होगा पहले से छोटे क्लास में 10th में 9th में हम पढ़े हैं। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ये हो गया a और ये हो गया b, सपोज मान के चलना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऐसे मान लो a² यानी √x² प्लस 1/√x²। ठीक है, माइनस 2a यानी √x v 1/√x 2ab। ठीक है, होल का क्या होगा dx। देखो ये तो खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि x। ये दोनों में लड़ाई चलता रहता है, स्क्वायर रूट में आएगा कट कर देगा। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√x को, और √x को क्या लिख सकते हो, 1/x के पावर 1/2 कर सकते हो ऐसे, x के पावर 1/2। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो इन्वर्स में चल जाएगा, यानी कि x के पावर -1/2 लिख सकते हैं ऐसे। तो प्लस इसको ऐसे लिखेंगे हम, x के पावर -1/2 के स्क्वायर। ठीक है, -2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab एंड कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा सिर्फ 2dx। ठीक है, देखो क्या होगा, ये क्या होगा, पावर गुना में होता है, पावर जुटता है, तो ऑलरेडी पहले क्या उपस्थित है, -1/2, इसके ऊपर -1/2 उपस्थित है, ये 2 स्क्वायर है जो जुटेगा यानी +2, तो तुम इसके क्या लिख सकते हो, 3/2। तो हम लिखेंगे इसको इस प्रकार से, x प्लस x की पावर 3/2 -2 इंटू dx। ठीक है, अब क्या होगा, x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 इंटू dx -2 dx। ठीक है, इसका जो होगा x के पावर x ऑलरेडी पहले उपस्थित है 1, इसके जुटेगा x पावर 2/2 प्लस ये 3/2 उपस्थित है और एक ऐड होगा, यानी कि जब देखो, यानी कि x पावर 3/2 प्लस 1, इतना 3/2 प्लस 1 -2x प्लस c, आंसर यही होगा। ठीक है, इसको और सोल्व कर सकते हो,
1/2 प्लस 2, इसका क्या होगा सिर्फ 5/2, 5/2 एक्स की पावर 5/2 यानी कि 2/5 इसको लिख सकते हैं -2x + c।